सहित लगभग 35 करोड़ लोगों को रुपए कार्ड मिले हैं। लोगों ने कहा बैंक अकाउंट खोले हैं, इसका क्या फायदा होगा? ये लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने का बहुत बड़ा प्रयास है, ताकि सरकार जो भी स्कीम लेके आती है लोगों के लिए, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र में चलने का काम करती है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में और श्री नैब सिंह सैनी जी की सरकार राज्य में, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी वर्ग या जाति या धर्म के आधार पर सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। और इसी के तहत जो भी बेनिफिट लोगों को देने हैं वो सीधे तौर पर उनके खाते में जाए, ये प्रयास सरकार का था। इसीलिए उन्होंने इतने बैंक खाते खुलवाने पे जोर दिया। लोगों ने कहा कि बैंक खाते खुले हैं तो उसका फायदा क्या मिलेगा? उसका फायदा लोगों को मिलना शुरू हो गया, क्योंकि जो भी सरकार की स्कीम है अब उनका पैसा सीधे आपके खाते में आता है। वैचारिक तौर पर भी आज के दिन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक स्थान है, क्योंकि जो रास्ता, जो विजन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उसको दशा और दिशा देने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आज चाहे हम बात करें देश के अंदर सीए की या बात करें धारा 370 को निरस्त करने की, ये वो सब सपने हैं जिसकी आधारशिला कहीं ना कहीं माननीय वाजपेयी जी ने रखी थी, लेकिन जिसको पूरा करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं बात करना चाहता हूं 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, एक ऐसी व्यापक समावेशी पॉलिसी जिसके तहत हमारे बच्चों को ना कि सिर्फ जो एजुकेशन का पूरा फायदा मिल सके एक नए रूप और स्वरूप में, बल्कि एक इस सोच से निकली हुई पॉलिसी है कि जो बच्चे कम पढ़े लिखे हैं या किसी कारण से अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। और उसी के तहत 90 न्यू जॉब रोल्स तय करते हुए स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसर मिल सके, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों, और जल्दी ही अपने जीवन के अंदर इस बात को सुनिश्चित कर सके कि क्या वे काम करना चाहते हैं, क्या हाथ का काम करना चाहते हैं, या कोई और काम करना चाहते हैं जिसके द्वारा वे अपने रोजगार, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं बात कर रहा था बैंक अकाउंट की, तो इसलिए भी जरूरी है कि आप समझें कि जब पूरी व्यवस्था को बदला जाता है, चाहे जनधन योजना हो, चाहे आधार और मोबाइल की कॉम्बिनेशन से एक नया सिक्योरिटी नेट बनाने की बात हो, तो देश के अंदर ये परिवर्तन इसलिए भी आया जरूरी है, महत्वपूर्ण है, ताकि करप्शन जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश के अंदर, उसके ऊपर भी नकेल कसी जा सके, ताकि एक ऐसी व्यवस्था बन सके कि लोगों को डायरेक्ट तौर पर उनका बेनिफिट ट्रांसफर मिल सके, ताकि व्यवस्था को सुचारू रूप से हम आगे चला सके। 10 साल हरियाणा के इतिहास में बहुत सी ऐसी अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और क्रांतिकारी योजनाएं आई हैं जिसका फायदा लोगों को मिला है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, या हमारा गांव हमारी जगमग गांव योजना हो, जिसके तहत 5,814 गांवों में 24 घंटे बिजली मुहैया कराई गई हो, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना हो, या अंत्योदय सरल केंद्र और 4,000 अटल सेवा केंद्रों का गठन हो। 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने के लिए भी मजदूरों के बच्चों को प्रोफेशनल कोचिंग के लिए भी प्रावधान किया गया है। ऐसी अनेकों योजनाओं के तहत मैं इसका एक उदाहरण आपके सामने जरूर रखूंगा। 2014-15 में हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय 1,37,700 रुपए थी। अब वही प्रति व्यक्ति आय 2,96,685 रुपए है। ये फर्क आया है पिछले 10 साल में। बात चाहे एक्सप्रेसवे की हो, ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे की, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की हो, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हरियाणा राज्य के अंदर लाए गए हों, अनेकों हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं कुछ चीजों का इंगित करना चाहता हूं आज के उद्बोधन में। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15,818 करोड़ के प्रत्येक निवेश आया था हरियाणा के अंदर, और अब हम 6ठे नंबर पे हैं पूरे भारत के अंदर जो बाहर से निवेश हमारे राज्य के अंदर आ रहा है। मैं
माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि खासकर उन्होंने जो भी बड़ी परियोजनाएं हैं उसका कहीं ना कहीं शुरुआत हरियाणा से करने का काम किया। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था, जिसकी वजह से हमारे को 4 नेशनल अवार्ड भी मिले हैं राज्य के तौर पर, और एक ऐतिहासिक काम था जो पूरे देश में किया गया और हरियाणा की पावन धरती से इसकी शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री विवाह शोभन योजना, जहां पर जो हमारी बहनें हैं जो अकेली हैं, विधवा बहनें, उनके बच्चों की शादी में 51,000 रुपए देने की प्रथा शुरू की। बीमा सखी योजना, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं। इन सब के तहत एक ही औचित्य है कि किस तरीके से लोगों तक सीधे तौर पर फायदा पहुंच सके और उन चीजों का फायदा पहुंच सके जो सरकार लोगों के लिए परियोजनाएं ला रही है। मैं अंबाला की बात करूं, चाहे अंबाला रेलवे स्टेशन का नवीकरण की बात हो, चाहे नया एयरपोर्ट शुरू करने की बात हो, अनेकों परियोजनाएं अंबाला को भी मिली हैं। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद साक्षी रहा हूं उन अनेकों योजनाओं को और परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए। अंबाला मेरा घर है, आज आपके बीच में वापस आया हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको यही बताना चाहता हूं कि सुशासन दिवस के इस अवसर पर अंबाला वासियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और श्री नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश एक अलग आयाम पे पहुंचेगा। और अंबाला वासियों को भी इस बात का पूरा विश्वास दिला के जाता हूं कि अंबाला भी आगे पहुंचेगा, आप भी आगे पहुंचेंगे। मैं आपके साथ हूं और कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहूंगा और साथ बढ़ूंगा। मुझे अटल जी की एक बहुत ही फेमस पंक्ति याद आई, मेरे को लगा मुझे वो जरूर बोलना चाहिए। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की भूमि है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी में के लिए गंगा है, इसके कंकर कंकर हमारे लिए शंकर हैं। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। ये शब्द देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के, तो आज का दिन उनको याद करने का है और सुशासन दिवस को एक ऐसा दिवस मनाने का है जिसको हम अपने जीवन को आधार एक एग्जाम्पल के तौर पर उसका अनुसरण करें, ताकि हम अपने जीवन को सही मार्गों में चल सके और जीवन को महत्वपूर्ण बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।